के खातिर दर दर दुआएं देकर फकीर जाते हैं, याचक निराश नहीं लौटते। जहां दान स्वयं दानवीर देते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय राम जी मनावत को, जो कलम की ताकत से चट्टान को भी चीर देते हैं, जो कलम की ताकत से चट्टान को भी चीर देते हैं। देश के धारदार व्यंगकार आदरणीय राम मनावत जी, स्वागत। हिम शिखर पर कुछ शब्द उकेरना चाहता हूं, हिम शिखर पर कुछ शब्द उकेरना चाहता हूं, सूरज को अपनी अंजलि में समेटना चाहता हूं। और जानता हूं यहां बैठे अब सिर्फ रत्न के जौहरी, जानता हूं यहां बैठे अब सिर्फ रत्न के जौहरी, फिर भी चंद टुकड़े कांच के बिखेरना चाहता हूं, फिर भी चंद टुकड़े कांच के बिखेरना चाहता हूं। आपने मेरी मगजमारी को 1-2 घंटे से झेल रहे हैं। मैं आपको कोई सिर दर्द नहीं दूंगा, सीधा सीधा आदरणीय दादा देवकृष्ण जी व्यास को सुनना है। लेकिन ये संस्कार की भूमि है, ये राजस्थान है जहाँ से संस्कार पूरा देश सीखता है। यहाँ की मातृशक्तियों के संस्कार को पूरा देश आदर्श मानता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश की नारी नारित्व को स्वीकार नहीं करना चाहती। इस देश की नारी बाल कटाकर नारी से नर हो जाना चाहती है। और इस देश की बेटियाँ टाइट टी शर्ट और जींस पहनकर बेटी से बेटा बन जाना चाहती है। जब नारी ही नारीत्व का अपमान करती है तब कहीं ये संस्कार की भूमि प्रणाम के योग्य हो जाती है। 4-8 पंक्ति का व्यंग आप सबके बीच निवेदन करता हूँ। ये धरती है जहाँ नारायण से पहले नारायणी को पूजा जाता है, ये धरती है जहाँ नारायण से पहले नारायणी को पूजा जाता है, ये धरती है जहाँ राम से पहले सीता का उच्चारण बोला जाता है, ये धरती है जहाँ माथे पर पल्लू लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है, और ये धरती है जहाँ 16 श्रृंगारों में सजकर प्रतिभा पाटिल द्वारा राष्ट्रपति पद का मान बढ़ाया जाता है। फिर इस देश की नारी को नारीत्व में क्या खोट नजर आता है? फिर इस देश की नारी द्वारा क्यों अपने पर पुरुष का मुखौट चढ़ाया जाता है? इस देश की नारी द्वारा क्यों अपने पर पुरुष का मुखौट चढ़ाया जाता है? नारी कहाँ अपना सम्मान खो रही है साहब? अभी पिछले दिनों मल्लिका शेरावत गरीबों के बीच में कंबल बांटने चली गई। आपको पता है मल्लिका शेरावत आधा मीटर में 2 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं उसके। वो गरीबों के बीच में कंबल बांटने चली गई। मल्लिका शेरावत का सेक्रेटरी मल्लिका के हाथ में कम्बल देता, मल्लिका शेरावत गरीबों की झोली में कम्बल डाल देती। क्रम चल रहा था, मल्लिका शेरावत के हाथ में कम्बल आया और सामने अचानक एक आदिवासी वृद्ध गरीब महिला आ गई। मल्लिका शेरावत ने उस आदिवासी वृद्ध गरीब महिला की झोली में वो कम्बल डाला। उस वृद्ध महिला ने उस कम्बल को माथे से लगाया, चौड़ा किया और फिर मल्लिका शेरावत को ही उड़ा दिया। क्या बात है? मल्लिका शेरावत चिल्लाई, क्या बदतमीजी है? उस आदिवासी वृद्ध गरीब महिला ने कहा, बेटी मैं इस भारत की माँ हूँ और मैं जानती हूँ हम गरीबों की ठंड से ज़्यादा इस देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाना जरूरी है। तो ये पीड़ा होती है। अरे क्या बहनों, क्यों नारी द्वारा पुरुषों का मुखौट चढ़ाया जाता है? बहनों, बिन खुशबू के फूल का कोई मान नहीं होता है। बहनों, बिन खुशबू के फूल का कोई मान नहीं होता है। बिन शीतलता के चांद का सम्मान नहीं होता है। और नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहाती है, नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहाती है। वैसे ही बिन लज्जा के नारी डायन हो जाती है, वैसे ही बिन लज्जा के नारी डायन हो जाती है। तो बहनों, सीता बनकर तो देखो, बहनों सीता बनकर तो देखो, पुष्पवाटिका में कोई राम तुम्हें मिल जाएगा। बहनों, सीता बनकर तो देखो, पुष्पवाटिका में कोई राम तुम्हें मिल जाएगा। और बनो साधिका राधिका जैसी, बनो साधिका राधिका जैसी, मधुबन में कोई शाम घुमाएगा। और बन जाओ भोली गोरी जैसी, बन जाओ भोली गोरी जैसी, कोई शंकर कैलाश घुमाएगा। बन जाओ भोली गोरी जैसी, कोई शंकर कैलाश घुमाएगा। मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी, मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी, तो कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा, कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा, कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा। उदयाचल की बेटी हो मत अस्ताचल का साथ करो, उदयाचल की बेटी हो मत अस्ताचल का साथ करो। मत अपने हाथों अपनी गरिमा पर घात करो। और रति नहीं केवल तुम, ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो इसका तो मान करो।
और रति नहीं केवल तुम, ईश्वर की सर्वोत्तम गति हो इसका तो मान करो। और राम कृष्ण गौतम गांधी की गोदी हो तुम, राम कृष्ण गौतम गांधी की गोदी हो तुम। फिर से मर्यादित भारत का निर्माण करो, फिर से मर्यादित भारत का निर्माण करो, फिर से मर्यादित भारत। बहुत सारी रचना सुनाने का मन है, इतने अच्छे लोग नहीं मिलते हैं और यहाँ मिले हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। एक स्कूल में एक अध्यापक ने एक बच्चे से पूछ लिया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बच्चे ने कहा खड़े होकर, बोले सर आपके मिनट में कि मेरे मिनट में? सारे बच्चे हंसने लगे। अध्यापक ने कहा बेटे सबके मिनट में बराबर सेकंड होते हैं, चाहे मेरे मिनट में तेरे मिनट में, पूरी दुनिया में 1 मिनट में बराबर सेकंड होते हैं। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करें सर, आपके मिनट में अलग सेकंड होते हैं और मेरे मिनट में अलग सेकंड होते हैं। अध्यापक ने कहा वो कैसे है? बोले सर इसलिए अलग अलग होते हैं कि अगर आप इस कक्षा में पढ़ा रहे हैं और मैं अचानक 1 मिनट के लिए बाहर चला जाऊं तो मेरे 60 सेकंड की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। मैं कक्षा से 1 मिनट के लिए बाहर चला जाऊं तो मेरे 60 सेकंड का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर कहीं अचानक आपका फ़ोन आ जाए और आप फ़ोन सुनने के लिए कक्षा से 1 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है और 40 ही विद्यार्थियों का 60-60 सेकंड का नुकसान, कुल 2400 सेकंड का नुकसान हो जाएगा। हम लोग आए, हमारे सेकंड में सिर्फ, हमारे मिनट में सिर्फ 60 सेकंड है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, ये 2400 सेकंड वाले लोग बैठे हैं। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और इतना बड़ा आयोजन किया है साहब, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा भव्य आयोजन करना, मैं आप सबकी धर्म प्रेमिता को, राष्ट्रभक्ति को प्रणाम करता हूँ। और इसलिए प्रणाम करता हूँ साहब कि आपने बाबा रामदेव की शान में इतना बड़ा अनुष्ठान ये किया है। आप रामदेव को इतना मानते हैं। एक गांव में, गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था और शिवरात्रि का दिन था। सब लोग दर्शन करने जा रहे थे। उस गांव के नगर सेठ थे, उन्होंने कहा आज शिवरात्रि का दिन है, चलो अपन भी भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। सेठ जी थोड़ा लेट पहुंचे और समिति की एक ही दुकान थी, फूल की दुकान। सेठ जी ने जाकर उस दुकानदार से कहा, बोले यार मुझे भी भगवान के चरणों में एक पुष्पमाला चढ़ानी है, एक पुष्पमाला दे दो। दुकानदार ने कहा सेठ जी क्षमा करें, आप बहुत देर से आए हैं, सारी मालाएं बिक चुकी है, मेरे पास सिर्फ एक गुलाब का फूल है, आप कहे तो वो ही दे देता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, कितने पैसे होंगे? आप एक गुलाब का फूल ही दे दो, वो ही भगवान के चरणों में रख के प्रणाम कर लूँगा। दुकानदार ने कहा सेठ जी 10 रुपये दे दीजिए, मैं फूल देता हूँ। जैसे ही वो दुकानदार सेठ जी को फूल देने लगा, एक लड़का वहाँ खड़ा था, उसने कहा रुक जा, अगर सेठ जी इस फूल के 10 रुपये देते हैं तो मैं 20 रुपये दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। सेठ जी ने उस बच्चे से पूछा, उस युवक से पूछा, बेटे 10 रुपये के फूल के तू 20 रुपये क्यों देना चाहता है? उस लड़के ने कहा सेठ जी आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है और मैं उसे प्रसन्न करने के लिए 10 रुपये का फूल 20 रुपये में भी खरीद को उसको देना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा अगर तू 20 देता है तो मैं 40 दूंगा। लड़के ने कहा मैं 80 दूंगा। सेठ जी ने कहा 160 दूंगा। मित्रों फूल की बोली लगने लगी और 10 रुपये के फूल की बोली 10,000 पर पहुँच गई। 10,000 में सेठ जी ने फूल ले लिया। फूल लेके मंदिर की तरफ चलने लगे तो उनके मुनीम ने जो साथ था पूछा, बोले सेठ जी 10 रुपये के फूल की कीमत 10,000 देने की क्या आवश्यकता है? सेठ जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा मुनीम जी प्रश्न कीमत का नहीं, प्रश्न श्रद्धा का है। वो युवक क्षण मात्र का सुख प्रदान करने वाली अपनी प्रेमिका के लिए अगर 10,000 रुपये खर्च कर सकता है तो जिस बाबा ने हमें इतना वैभव दिया है, संपदा दी है, यश दिया है, सामर्थ्य दिया है, परिवार दिया है, क्या उसके लिए हम 10,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते? आप सबकी इस धर्मप्रेमिता को बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक बड़े कवि जिनको सुनने के लिए आप सब बैठे हैं, मैं ऐसे बड़े कवि को आप सबके बीच में बुलाना चाहता हूँ और सिर्फ उनकी भूमिका ये हो सकती है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतनी हो सकती है कृष्णदास की यात्रा क्यों करते हैं। और कभी उन्होंने पूरे जीवन में, हमने छोटे से आयोजन से बड़े आयोजनों तक बुलाए, कभी उन्होंने अपनी कविताओं के लिए पैसों की कीमत नहीं रखी और ना उनकी कविताओं की कोई देश, पूरा देश कहीं कीमत नहीं दे सकता। इतनी बड़ी कविताएं उनकी हैं, ये गर्व के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन वो यात्रा क्यों करते हैं साहब? एक शिकारी और उसकी पत्नी जंगल में खाना बना रहे थे और खाना दुनिया का सबसे गंदा खाना बना रहे थे। शिकारी और उसकी पत्नी ने उल्लू की खोपड़ी में शराब डालकर कौवे का मांस पकाया।
दुनिया में इससे ज़्यादा गंदा खाना कोई हो नहीं सकता है। और जब वो खाना उनका तैयार हुआ, अचानक शिकारी की नज़र सामने से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ गई। शिकारी ने अपने कंधे से रुमाल उठाया और उस खाने पर ढक दिया। शिकारी की पत्नी ने पूछा, आपने ये खाना क्यों ढका? शिकारी ने कहा, जो व्यक्ति सामने से आ रहा है, इसकी परछाई अगर हमारे खाने पर पड़ गई तो हमारा खाना गंदा हो जाएगा। शिकारी की पत्नी मुस्कुराई, कहा, मैं गांव की हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन इतनी मूर्ख भी नहीं कि मैं ये नहीं जानती कि हमारा खाना दुनिया का सबसे गंदा खाना है। ये किसी की परछाई से और क्या गंदा हो जाएगा। शिकारी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, तू ठीक जानती है कि हमारा खाना दुनिया का सबसे गंदा खाना है, लेकिन तू ये नहीं जानती जो व्यक्ति सामने से आ रहा है वो व्यक्ति देशद्रोही है। वो देशद्रोही की देह इस खाने से भी 100 गुना ज़्यादा गंदी होती है। जब कहीं देश में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती है तो अपनी सारी असमर्थताओं को दूर कर कर देवकृष्ण व्यास को पूरे देश की यात्रा करनी पड़ती है। मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ, शब्दकोश में शब्द नहीं जिससे स्वागत करूँ